कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में, कौन दिशा में। जैसे जो कच्चा मकान था वो ढह गया, वहाँ पक्का बन गया। जो नदी के किनारा जहाँ गुंजा बर्तन मांजती है, उस चीज़ को पहली फिल्म, कोई भी फिल्म उस समय चाहे अपने आप में कुछ भी चले, लेकिन हमारे गांव में पहली फिल्म नदिया के पार ही लगती थी। जब गांव की सारी कल भी मन अकेला था आज। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। जिस मुहिम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आप लोग मेरे कवि संतोष चैनल को सुनते हैं, देखते हैं ना, उसी मुहिम, उसी कड़ी को हम पुनः से आगे ले चलते हैं। हमेशा से हम एक ऐसे किरदार, ऐसे अभिनेता, ऐसे कवि, ऐसे कलाकार की तलाश करते हैं जिनका पहली बार इंटरव्यू हो या मेरे चैनल पर कुछ लगे कि हाँ कुछ अलग से चल रहा है। इसी कड़ी में आज मैं ऐसे कलाकार के साथ, जो फेम में चेहरा दिखाई पड़ रहा है, ऐसे कलाकार के साथ बैठा हूं जो अपने आप में एक व्यक्तित्व है, एक अभिनय है। आप उस गांव के रहने वाले हैं जहां से नदिया के पार, जो भोजपुरी की बहुत मशहूर फिल्म थी, नदिया के पार फिल्म की शूटिंग हुई थी। आइए आपका पूरा परिचय, आपके गांव का पूरा परिचय और आप के किरदार पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमेशा गुदगुदाने वाला काम करते हैं। आपका नाम मैं जो जानता हूं वो तो दादा ठाकुर है। असली नाम से मैं भी परिचित नहीं हूं, लेकिन फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जहां तक लोग कॉमेडी देखते हैं, वहां तक आपको लोग दादा ठाकुर के नाम से जानते हैं। तो क्या कुछ है दादा ठाकुर में? आइए जोड़ देते हैं आपसे दादा ठाकुर को और ले चलते हैं आपको अपने पुराने ख्यालात में, जहां से नदिया के पार फिल्म को हमने देखा था बचपन में, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। तो चलिए जोड़ते हैं दादा ठाकुर से। कैसे हैं ठाकुर जी आप? कवि संतोष जी, आपको नमस्कार, और देवतुल्य जनता को अखिलेश सिंह दादा ठाकुर का नमस्कार। दादा ठाकुर एक बड़ा नाम है। ये नाम किसने दिया आपको? आपने स्वयं से रख लिया या इस नाम में क्या है? नहीं, नाम तो हमने स्वयं से नहीं रखा है, हमारे गांव वालों ने रखा है दादा ठाकुर। हाँ, वो इतना प्रेम करते हैं हमसे। और एक गांव में होता है ना, जैसे पद होता है, तो हमारे बड़ बुजुर्ग जो भी हैं गांव के, मैं उनका पद में दादा लगता हूँ, इसलिए आपको दादा ठाकुर। इसीलिए सब लोग दादा कहने लगे। और आज के जो जनरेशन, जो नए बच्चे हो रहे हैं, वो हमें जानते हैं कि मेरा नाम दादा है, लेकिन रियलिटी हमारा नाम अखिलेश सिंह है। तो वो लोग दादा अंकल कहते हैं, चाचा कहते हैं। तो हमने देखा, हमको और बच्चे कहे कि जब आप दादा आपको सब कहते हैं तो आप ठाकुर लगा लीजिए। तो हमें भी अच्छा लगा। तो उसी दिन से जब मैं फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम, जो भी कुछ बनाया, दादा ठाकुर का नाम ही रख दिया। वही हमें, हमारा रियल में हमारे गांव के अगल बगल जाएंगे, अगर हमारा नाम पूछेंगे तो कोई बताएगा नहीं। अच्छा दादा ठाकुर, एक सूचना है जो कि आपका गांव कौन सा लगता है? विजयपुर तहसील केराकत पड़ता है, जहां नदिया के पार फिल्म की शूटिंग हुई। जी हाँ, वही गांव आपका है जी। क्या आपने उस समय उस पिक्चर की शूट को देखा था जब ये हुआ? जी नहीं, 1981 में फिल्म शूट हुई थी, 82 में रिलीज हुई थी और 83 में मेरी पैदाइश हुई थी। क्या बात है। हाँ, और पिक्चर को आपने देखा नदिया के पार? नदिया के पार कम से कम हमें तो छोड़ दीजिए, हमारे गांव वालों ने, जैसे शादी विवाह में पर्दा आता था, VCR आता था, या बाराती लेकर आते थे या घराती व्यवस्था करते, तो पहली फिल्म, कोई भी फिल्म उस समय चाहे अपने आप में कुछ भी चले, लेकिन हमारे गांव में पहली फिल्म नदिया के पार ही लगती थी। जब गांव की सारी औरतें, सब बूढ़े देखकर चले जाते थे, उसके बाद कोई फिल्म लगती थी। नदिया के पार के सिवा कोई फिल्म पहले चालू नहीं होती थी। अच्छा, जब भी आप अभिनय की बात करते हैं या एक्टिंग की बात करते हैं, रोल की बात करते हैं, जब यूट्यूब पर या फेसबुक पर या पिक्चर में, तो ये कैसे आपने शुरू किया, कब शुरू किया आपने? ऐसा है कि एक हमारे गांव में हमारा भतीजा लगेगा, वो ब्राह्मण है, और उन्होंने हमें देखा और उन्होंने सोचा कि, हमसे कहा कि चाचा आप मेरे साथ यूट्यूब पे वीडियो बनाओ। तो हमने कहा कि शौक़ तो अंदर थी, लेकिन हमने कहा यार हमारे कहने से आप ऐसा करो
मतलब समय बर्बाद करो, कोई नामी चेहरा ले लो, आप उससे काम करो। तो बोला नहीं चाचा आप एकदम परफेक्ट हैं। तो उसी पे हमने कहा कि चलो अच्छा, उस बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए हमने कहा चलो। तो हमने पहली शॉर्ट मूवी फिल्म उसके डायरेक्शन में बनाई थी वसूली भाई, जिसमें मैं विलन का रोल किया हूँ। वसूली भाई, हाँ, और विलन के रोल में सभी लोग बहुत, कोई हमें साउथ का कहने लगा कि साउथ के गुंडे जैसे लग रहे हो, कोई वो भोजपुरी के कौन से है अवधेश मिश्रा का दर्जा देने लगा। तो हमें बहुत खुशी हुई कि चलिए हम इस काबिल हैं। तो हमने कहा चलो भैया हम करते हैं। तो वहीं से ललक तो हमको बहुत पहले से थी, गाने का भी शौक़ था, लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी, वैसा हमें रिस्पांस नहीं मिला। और हमारे घर में खुद एक नामी गीतकार थे और प्रसिद्ध कव्वाल भी थे, हमारे चाचा झग्गर सिंह कव्वाल। अच्छा। हाँ, वो इतना बढ़िया गीत लिखे हैं, लेकिन आज वो नहीं है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और माँ सरस्वती की कृपा है कि थोड़ा बहुत मैं गुनगुना लेता हूँ। लेकिन तो आपके अंदर तो बड़ा गुण है, वो तो मैंने देखा है। अभी तक जो आपने यूट्यूब पर काम किया, फेसबुक पर काम किया, या जो पिक्चरों में काम किया आपने, उसमें से कोई हिट फिल्म या पिक्चर या कॉमेडी या जो भी है, कितना बजा कितना गया? अब तो किया था, एक प्रधानी को लेकर बनाए थे, जिसमें मैं 6 बीघा बेच देता हूँ और सिर्फ 2 वोट पाता हूँ। 6 बीघा बेचने के बाद मैं 2 वोट पाता हूँ, वो भी मैं अपना स्वयं अपनी पत्नी का। और जैसे होता है ना प्रधानी गांव की जैसे होती है, चढ़ा के वो खड़ा करवा देंगे, चढ़ा के वो खड़ा करवा देंगे। तो उसी के ऊपर हमने एक कॉमेडी वीडियो बनाया था। वो हमारा वीडियो 3 या 4 लाख लोग के पास पहुंचा था। अच्छा। हाँ, उसमें मैं रंगीला दादा का किरदार निभाया हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद ये सहयोग माने चाहे अपने भाग्य को माने कि हमें 2 महिलाएं मिल गई, नीरा जौनपुरिया, पूजा सिंह यूपी 62। एक ही दिन हम भी शूट पे गए थे, ये लोग भी आए थी कॉमेडी के लिए। जब हम गए थे, हमें बुलाया है कि आज कॉमेडी वीडियो बनेगी, आप आइए। तो गए थे, ये लोग मिले और इनके साथ वीडियो बनाया, बहुत अच्छा लगा। और भगवान की दया से बहुत अच्छा व्यवहार है। सारा मतलब कि अब हम वीडियो जो बनाते हैं तो हमें अच्छा लगा कि पब्लिक अगर हंस रही है तो हमारी इच्छा है कि वो हंसती रहे, उसे कभी कोई दुख ना हो। इसीलिए हम कॉमेडी लाइन में आए। अपने से भरसक प्रयास करते हैं कि वो हर आदमी ऐसा हो कि वो खुशहाल रहे। दादाजी, अभी तो मैं दर्शकों को कुछ आपसे गीत भी सुनवाऊंगा, क्योंकि झग्गर ठाकुर जो थे वो बहुत अच्छे कव्वाल थे और जनपद जौनपुर में रह करके उन्होंने देश दुनिया के कोने कोने तक अपनी आवाज़ को बिखेरा था। और उस परिवार से आप, सबसे बड़ी बात है कि आपसे गीतों का सिलसिला भी आप तक जोड़ेंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि दादा ठाकुर ऐसे गांव के रहने वाले हैं जो केराकत का विजयपुर गांव है, जहां से भोजपुरी की बहुचर्चित फिल्म जो आज भी आपके सीने में जिंदा है, आपके जहन में जिंदा है, वो नदिया की पार पिक्चर भी शूट हुई थी, जिसे आज भी हम लोग देखते हैं। उसके गीत तो बच्चे गुनगुना लेते हैं, अच्छा लगता है। ऐसे गांव से आप हैं, वही गांव है आपका। अभी भी वो जहाँ जहाँ पिक्चर शूट हुई थी वो गांव का कोई हिस्सा दिखता है कि नहीं? जी संतोष जी, ऐसा है कि हमारा एक ग्रुप चलता है नदिया के पार फैन, जिसमें सभी बाहर के हैं, केरल, आसाम, राजस्थान, उड़ीसा, यहाँ के सब करीब ग्रुप में हमारे 250 से 300 लोग हैं। सभी लोग आते हैं, मैं समय निकालता हूँ, अपने यहाँ 2 दिन 3 दिन रोकता हूँ, उन्हें सारी लोकेशन दिखाता हूँ। उन्हें दिखाने के लिए मैं मोबाइल पे कम से कम 250 बार फिर नदिया के पार फिल्म देखी। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये समझे कि नहीं दादा कहीं हमें गलत लोकेशन दिखाए। सारी चीज़ें 40-42 साल हो गई, 250 बार देखा मोबाइल पे। मैं अपने बचपन में गया कि वो जगह कैसी थी। जैसे
जो कच्चा मकान था वो ढह गया, वहाँ पक्का बन गया। जो नदी के किनारा जहाँ गुंजा बर्तन मांजती है उस चीज़ को याद किया। जहाँ पे नाव ले जाकर बांधे थे, जहाँ पे ढकेली थी, गुंजा साइड से धक्का मारी थी, वो जगह देखा। वो सबको मैं दिखाया। आप YouTube पे डालेंगे। मुझे कब दिखाओगे ये बताओ, पहले वादा करिए आप दर्शकों से। दादा ठाकुर बोले कि कब दिखाएंगे संतोष जी को आप? हम सभी दर्शकों से, अपने गांव वालों से, सभी से कहते हैं, आप जिस दिन चलिए हम आपको अपना गांव दिखाएंगे। क्या बात। केराकत से लेकर के विजयपुर, गाने में कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, वो केराकत पीपा से चालू हुआ था, विजयपुर से स्टार्ट हुआ, डायरेक्ट केराकत पीपा पे गया, फिर वहाँ से रिटर्न फिर विजयपुर आया। वो पीपा है भी नहीं, पीपा तो टूट गया, वहाँ पुल बन गया। हाँ, वहाँ वो लेकिन वो है जो पीपा का, वो जिसपे, हाँ वो सब है। नहीं, वो बड़ा बड़ा पुलिया मोटा मोटा वो सब अभी है वहाँ पे। आइए देखिए, हम तो दादा ठाकुर। अच्छा आगे पहले तो मैं चाहूँगा, अच्छा दर्शकों को कुछ एक लाइन दो लाइन कुछ अपनी आप आवाज़ दे, पहले कुछ मुझे लगे। दादा ठाकुर जैसा कि एक अभिनेता भी हैं, अभिनय भी करते हैं, कॉमेडियन किरदार भी आपका बड़ा ज़बरदस्त है। जनपद जौनपुर में नहीं अपितु लगभग पूर्वांचल के सभी जनपदों में आप जाने जाते हैं। नीरा पूजा के साथ मिल करके इस समय आप व्यक्तिगत अपनी कॉमेडी शो कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने चैनल के लिए कर रहे हैं, बहुत जल्दी से। इसके पहले तो दूसरों के लिए आप काम करते रहे, लेकिन मेरी समझ से आइए दादा ठाकुर की आवाज़ में कुछ सुनाते हैं आप लोगों को। दादा ठाकुर गाते भी होंगे अच्छा से, तो आइए सुन लेते हैं दादा ठाकुर की वॉइस कैसी है और ये आवाज़ कैसी है। जब आप नदिया के पार की बात कर रहे थे, तो नदिया के पार का ही 2 लाइन सुनाता हूँ पहले वहीं से, लेकिन और सुनाना पड़ेगा। हाँ, सुनाएंगे जी। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया जी, ठहर ठहर यसु हानी सी डगर, गाड़ी हाकन दे, हाकन दे, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। हे गुंजा तोरो एक दिन सखियां करती थी क्या बात हो, कहती थी तोरे साथ चलन को, आ गए हम तोरे साथ हो, साथ अधूरा तब तब जब तक, साथ अधूरा तब तब जब तक पूरे ना हो फिर साथ हो, अब ही तो हमारी है बाली रे उमरिया, अब ही तो हमारी है बाली रे उमरिया, कहीं गए जो ठहरे दिन जाएगा गुजरे, गाड़ी हाकन दे, हाकन दे, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। क्या बात है दादा ठाकुर। दादा ठाकुर ने तो पूरी पिक्चर को जीवंत कर दिया। और सही बात दर्शकों, मैं कहूँगा ना कि एक बार अगर आपने नदिया के पार पिक्चर को नहीं देखा तो समझिए आपने फिल्म देखा ही नहीं है, और अगर नदिया के पार को आपने देखा तो समझिएगा जनपद जौनपुर की आदि संस्कृति को आपने देख लिया, जनपद जौनपुर के गंगा जमुनी तहजीब को आपने देख लिया। जरूर देखिएगा नदिया के पार ये जो पिक्चर है और आपके गांव से बनी हुई है। दादा ठाकुर कुछ दर्शकों के लिए और कहिए, और कहने के बाद कुछ सुनाइए। मैं दर्शकों से यही कहूँगा हाथ जोड़ करके कि आज आपके माध्यम से हमें दर्शक देख रहे हैं और कुछ लोग पहचान भी रहे होंगे, तो उनसे यही विनती है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, एक गरीब परिवार से हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। एक बार इस बच्चे के ऊपर आप माताएं बहनें जो भी हैं, हमारे चाचा बड़ बुजुर्ग, एक बार हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हम भी आगे चल के कुछ कर सकें। क्या बात है। दादा ठाकुर का चैनल का क्या नाम है यूट्यूब पर? दादा ठाकुर ऑफिशियल।
दादा ठाकुर ऑफिशियल के नाम से आपका यूट्यूब पर चैनल है। आप लोगों से गुजारिश है कि एक बार जरूर दादा ठाकुर ऑफिशियल को विजिट करके सहयोग करिएगा। और दादा ठाकुर ऑफिशियल पर आप जाएंगे तो ये महसूस करते हुए जाइएगा कि हम नदिया के पार की सूट पे चल रहे हैं, वहाँ उस गांव में चल रहे हैं। आइए उस गांव के व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, ऐसा सोचेगा। चलते एक और छोटी सी गीत सुनते हैं दादा ठाकुर से। जी एक और गीत जाते जाते। एक गीत है, वो गज़ल है, और वो भी बहुत अच्छे गायक ने गाया है। मैं तो ऐसा हूँ नहीं, ये मल्हार उदास का गज़ल है। मल्हार उदास, हाँ, मैं तो वैसा हूँ नहीं, लेकिन मल्हार उदास जी को प्रणाम करता हूँ और उनके गज़लों को गाने की कोशिश करता हूँ। क्या बात, चलिए सुनते हैं मल्हार उदास जी को। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। जान मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में, ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में। प्यार सिर्फ मिलता है आजकल किताबों में, प्यार सिर्फ मिलता है आजकल किताबों में। रिश्ते नाते झूठे हैं, स्वार्थ का झमेला है। जान मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। क्या बात दादा ठाकुर, कोई जवाब नहीं। कल भी मन अकेला था और आज भी मन अकेला है। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। मल्हार उदास जी के गजल थे। क्या बात, पूरी सोचेगा कितना स्पर्श है, कितना भावनाओं का स्पर्श कितना जबरदस्त है इस गीत में। और ये बिल्कुल तन्हाई के गीत हैं, क्या जुदाई के गीत हैं, ऐसा कुछ। कभी दादा ठाकुर किसी लड़की से प्यार हुआ आपको? प्यार तो वही हुआ था जिससे माँ बाप ने हाथ पकड़ा दिया, उसी से प्यार हुआ, वहीं से शुरू हुआ, वहीं पे ख़त्म हुआ। हाँ, और प्यार किससे करें? प्यार माताएं से होती हैं, बहनें से होती है, सबसे प्यार है। क्या बात। और जाते जाते दर्शकों के लिए दो लाइन कुछ और कहेंगे? एक लाइन, दो लाइन कुछ। जौनपुर सई गोमती संगम पे निवसती है तय ग्रामा। राजेपुर उदयपुर विजयपुर इति नामा। विजयपुर से पूरब दिश में एक बधाम निराला। बीरमपुर क्योंटी में स्थित चंडी धाम कहल जाला। काली स्वरूपी मैया के कोटि कोटि प्रणाम। जब तक जिंदगी रही है माई आइब राउर धाम। क्या बात। बोलो शीतला मैया की जय। कहाँ पर ये धाम है? ये हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर पर चंडी मैया का धाम है। 24 गांव है हमारा, जो भवद्दी कहा जाता है। वहाँ पर आप जाएंगे तो 24 खम्भ लगा, उनका पिलर बना है और बहुत जागता है। उनकी बहुत बड़ी व्याख्या है। उस डायरेक्ट जो हमारे बड़ बुजुर्गों ने बताया, वहाँ से वो स्नान करने संगम पे जाती हैं। वो नीचे नीचे रास्ता है, उस उनके अंदर हलेंगे तो बिना सीमेंट का कुछ का वो जो खंभा बना है आज तक हिला नहीं है। हाँ, वो गुफा एकदम ले जाके संगम पे मिलाई है। क्या बात है। संगम गुफा का एक वृत्तांत भी देखिएगा, बड़ा रहस्य है। और अगली वीडियो में इन सारे रहस्यों का खुलासा
हम विजयपुर गांव और उस धाम से होकर के करेंगे आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए मेरे बीच में बहुचर्चित आप यूट्यूबर और बहुत ही अच्छे किरदार के अभिनेता जो है, कॉमेडियन मैन मैं कह लेता हूँ आपको, आपसे मिल करके बड़ी हंसी आती, बड़ा अच्छा लगता है। फिर भी उदासियाँ हैं सीने में, दर्द बहुत है, लेकिन अपने गम में डूब करके दुनिया को खिलखिलाने वाले दादा ठाकुर का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही तलाश मेरी रहती है, अगली वीडियोज में फिर किसी और दादा ठाकुर के साथ ये संतोष आपके बीच में आएगा। तब तक के लिए लेता आप लोगों से विदा, आपका अपना संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।